नमस्कार, मैं फ्यूचरलैंड टाइम से मसूद हक्कानी और आज हम वाली पुलिस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है जमा हुई हैं और उनका ये मानना है कि एक घटना हुई थी जो रेप जैसी घटना है। ये ऐसी घटना है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक इंसानियत का दिल फट जाता है। इसी को लेकर महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम? आसमा। वो कौन सी घटना थी जिसको लेकर आप आई हैं और पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है? क्योंकि एक लड़की के साथ में कुछ गलत हुआ था, तो लड़की की मम्मी ने वगैरह सब मेरे को बताया कि ऐसा हुआ, तो हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने इस कारण से उनको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में मैंने पुलिस वाले से सबको बोला, तो फिर उन लोग ने फटाफट उसको वहाँ पे सुला दिया गया। फिर बाद में पूछा कैसे हुआ क्या हुआ, तो हमने उनको जैसे हमको उन्होंने जो महिलाएं ने जो लड़की ने हमें बताया था, हमने वैसा यहाँ पे बोला। फिर उसके बाद में उन्होंने अच्छे से बात किया, व्यवहार अच्छे से किया। बाद में उसके बाद में फिर उन लोग ने अपना पता नहीं रवैया एकदम अलग ही कर दिया। फिर जैसे मुझे पूछा गया कि लड़की कौन से कास्ट की है, मैंने बोला कि भैया है यूपी से। तो जैसे उसको अंदर रखा था, तो फिर तुरंत वो लड़की को बोला कि तुम बाहर जाके बैठो। कौन सी लड़की को? वो जो लड़की को जिसके हाथ में घटना हुआ, जो पीड़ित के हाथ में जो घटना हुई, उसको बोला कि बाहर रख दियो। तो उसको बोला कि बाहर आके बैठ दो, लड़की आके बाहर बैठ गई। तभी मैंने बोला जाने दो। फिर बाद में मैंने वहाँ पे गई पुलिस स्टेशन में, तो मैंने एक मैडम को पूछा कि मैडम इसको मेडिकल के लिए अभी तक आप लोग ने क्यों भेजा नहीं? तो मेरे को डायरेक्टली बोलती क्या क्या करके। मैं बोली आपको सुनने में नहीं आ रहा है कि मतलब इसको मेडिकल के लिए क्यों नहीं भेजा? तो फिर डायरेक्टली वो बोलने लगी कि नहीं देखो अभी मतलब देखेंगे। तो मैं बोले ठीक है देखेंगे। तो फिर मैं बाद में बात करती, बड़े सीनियर वगैरह से बात कर लूँगी। फिर मेरे को अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद एक पुलिस वाला मुझे बोलता है कि आप ज़्यादा नेतागिरी कर रही हो, आप इतना हल्ला क्यों कर रही हो? उसके पुलिस वाले का नाम मालूम है क्या? वो पुलिस वाले का नाम तो नहीं पता है सर, बाकी इतना है कि मैंने उनका इतना नाम नहीं देखा क्योंकि वो सादे ड्रेस में थे, इसलिए उनका नाम मुझे नहीं पता चला। फिर बाद में वो मेरे को डायरेक्टली ऐसा बोलने लगा कि आप ज़्यादा कर रही हो, आप ज़्यादा हल्ला अभी पब्लिक को जमा कर रही हो। तो मैंने बोला सर अगर आपकी लड़की के साथ में हुआ रहता तभी भी मैं आपके लिए खड़ी रहती थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना कि वो लड़की मदद के लिए है, तो मैं मदद के लिए यहाँ पे आ चुकी हूँ, चाहे उसके लिए कोई भी रहे। तो डायरेक्टली मुझे ही बोलता है। मैं बोले देखो सर आप ऐसी बात मत करो, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं, हमको कोई शौक नहीं पड़ा कि पुलिस स्टेशन में आके आप लोग की तो बातें सुने। तो मैं बोले ठीक है मैं बाद में देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। तो फिर हमारे एक सर को फिर बाद में मैंने बुलाया था, तो उनको नहीं किया। तो फिर एक पुलिस वाली बोलती है अरे आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, ऐसा मत करो, वो माँ बाप समझ के वो समझ के आप लोग क्यों बीच में कूद रहे, ऐसा करके उन लोग बोल रहे थे। फिर निसार भाई हम लोग साइड में हो गए। तो उन्होंने मेरे को फिर पुलिस वाले से मेरी भी हुज्जत हो गई। तो मैं बोली जाने जब उनको ही कुछ नहीं करना है। फिर एक दूसरे एक आदमी आके मुझे बोलता है कि हम मतलब 30-40 हज़ार दे के मांडोली करके मतलब ये केस को बंद कर दो। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों? उसका क्या नाम है? उसका नाम वो सेठ का मतलब वो भंगार कंपनी का कोई सेठ है, मतलब वो लड़की की माँ को बोला। तो लड़की की माँ ने आके मुझे बोली। तो फिर मैंने डायरेक्टली सर के सामने एक बात रखा, मैंने सर आपको मैं 40 हज़ार देती हूँ, ये 40 हज़ार में अगर आप बाद में फिर आप लोग मांडोली करोगे क्या अगर आपकी बेटी के साथ में ऐसा होगा? तो डायरेक्टली मैंने ऑन द स्पॉट उनको ऐसा जवाब दे दिया। तो बोले नहीं आप ऐसे कैसा बोल रही हो, ऐसा कर। मैं बोली क्यों, दूसरे की लड़की है तो उनको अपने कुछ कर रहे हो, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमें लड़की को इंसाफ चाहिए, और जो लड़के ने जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और जो फलक करके है उसको मतलब पुलिस कस्टडी मिले हो, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई और एरिया में जाके वो ऐसा कुछ करे। मैडम एक कोई लेडीज भी थी उसके साथ? हाँ लेडीज, फलक नाम है उसका। क्या नाम है? फलक नाम है। तो पुलिस वाले ने उसको यहाँ पे हम लोग ने जब FIR दर्ज उसके नाम पे करे तो पुलिस वाले ने FIR दर्ज उसके नाम पे नहीं किए, उनसे बातचीत की, उसे वेरिफिकेशन किए। फिर एक वो लड़की को जो पीड़ी थी उसको लेके जाके वो फलक के साथ में बैठाया गया। फलक थी कौन, उसके वर्कर थी या? नहीं कुछ बाजी में पड़ी थी। तो वो औरत ने उसको भड़का के उसको मतलब अपने जाल में फंसा के मतलब उसको ऐसा काम करवाई उसने। फिर बाद में उसको पुलिस कस्टडी में अंदर जो वेरिफिकेशन होता वहाँ पे दोनों को साथ में बैठाया गया। फिर वो एक लेडीज पुलिस उसको बोलती कि अगर तुम ऐसा बोलेगी कि मैंने खुद से किया तो तेरे को कुछ नहीं का, तू बोलेगी कि नहीं ऐसा हुआ तो तेरे को हम लोग मतलब चिल्लर रूम में वगैरह का डाल देंगे। तो लड़की डर गई है। तो थोड़े टाइम पे जवान लड़की घड़ी पलट रही है, घड़ी बोल रही है। तो क्योंकि और पुलिस वाले के जब उसके नाम पे हम लोग FIR दर्ज करते, तो पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं ली है। मैडम अभी क्या स्थिति है पीड़िता की? अभी वो पीड़िता की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उस टाइम पे वो वाडिया हॉस्पिटल में उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी गर्भवती जो है वो निकाल दी गई है। अभी उसके आगे मतलब आने वाले उसका भविष्य, तो पूरी उसकी जिंदगी पूरा करियर खराब हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लड़की को भी इंसाफ मिले। और वो देखो वो है, उसने मेरे से बदतमीजी से बात की थी। वही है उसने ही मुझे बदतमीजी से बात की थी। उस टाइम पे वही मुझे बोल रहा था कि तो आपने जब सीनियर साहब नहीं थे, यही था उस टाइम पे। यही इंसान ने मुझे ऐसा बोला गया कि आप ही ज़्यादा सब हल्ला कर रही हो, आप ही सब कुछ कर रही हो, यही इंसान। अभी बात करते हैं यहाँ कुछ समाज सेवक हैं और कुछ नेतागण जो आए हुए हैं इसी मैटर को लेकर। सर स्वागत है। तो आपकी बात हुई क्या किसी सीनियर से या किसी उच्च अधिकारियों से इसको लेकर? आज सुबह से ही जैसे ही ये विषय पता चला, आज सुबह 9:30 बजे के करीब मुझे कॉल आया पिलार गांव से, और उसमें विषय बताया गया कि 8 तारीख को 13 वर्ष की
एक मासूम लड़की के साथ बड़ी ही बर्बरतापूर्वक उसका रेप हुआ है और उसके बाद एफआईआर तो हुआ है लेकिन कोई ऐसा कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें एक आरोपी महिला का नाम और आ रहा है जिसको छोड़ दिया गया था, ऐसा उनका कहना था। तो फिर सुबह से हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं और मेरी बात यहाँ के जो इस समय के इंचार्ज हैं एपीआई फड़तरे साहब, उनसे सुबह से ही बात हो रही है और ऐसा बात हुआ है उनसे। सर, आप कांग्रेस का पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं जी, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है इस वक्त जी तो आप इस मैटर को लेकर क्या कर? जी, इस मैटर को लेकर के तो बहुत सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत चिंता की बात है जो ऐसी घटना हुई। ये बहुत ही निंदनीयजनक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हमें मालूम पड़ा कि ऐसी बात हुई घटनास्थल पे, हम तुरंत पहुँचे वहाँ पे और तुरंत हमने पुलिस को फ़ोन किया कि आप यहाँ पे आएँ और जो भी है जानकारी हमें थी हमने पुलिस को दी और जो भी आरोपी थे उनको अरेस्ट करवाया। तो आपके फ़ोन करने के बाद कितने समय में पुलिस एक 20 मिनट के अंदर पुलिस आ गई वहाँ पे, क्योंकि हमने सुपारा चौकी पे जो बीट है वहाँ पे हमने फ़ोन किया। वहाँ से देशमाने साहब, सांगले साहब और पाचुंदे साहब, ये तीनों लोग आए। उनके साथ एक लेडीज़ कांस्टेबल थी और उनको तुरंत वहाँ पे महिलाएं जो थी उनसे पूछताछ किया गया कि क्या है हकीकत। उसके बाद फिर उनको ले करके यहाँ पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि रात को 9 बजे के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। ये इतनी देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी के लिए जब हमने फड़के साहब से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि उसके माता पिता एग्री नहीं हो रहे थे। कभी बोल रहे थे कि हाँ करना है, कभी बोल रहे थे नहीं करना है। इस असमंजस में एफआईआर के लिए देरी हुई। तो क्या आप लोगों की जो है उनके माता पिता से बात हुई? जी हाँ, बात हुई। तो उसके लिए हमने, उन लोग का कहना यही है कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और जहाँ तक हमें लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, किससे भी मिलना पड़े, उस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे हम। सर, धन्यवाद जी। अभी जैसा इन्होंने बोला तो पुलिस वालों का ये कहना था, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। फड़तरे साहब उस दिन निकल गए थे। अभी पीड़िता की माँ जो हॉस्पिटल में थी वो यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। वो आई और फड़तरे सर के सामने उन्होंने बोला कि जब तक आप थे तब तक तो हाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन आपके जाने के बाद हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, हमें बोला जा रहा था कि ये मैटर ख़त्म कर दो, नहीं तो आपकी बच्ची को चिल्ड्रन होम में भेज देंगे। अभी जैसा कि हमारी बहन आसमा ने बताया, आपको इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें बोला कि वहाँ उपस्थित जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने बोला कि आप केस वापस लो, नहीं तो आपको परेशानी होगी और बच्ची को चिल्ड्रन होम में भेज देंगे। चिल्ड्रन होम क्या होता सर? अभी ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये तो जो महिला पुलिसकर्मी उपस्थित थी कि अगर कोई रेप पीड़िता आती है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे क्या? दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय, 11 साढ़े 11 बजे पीड़िता यहाँ पे आती है। पुलिस वालों का ही, खुद पुलिस वालों का कहना है कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, बहुत भयावह स्थिति थी। अगर इतनी नाजुक स्थिति थी तो आपने उसको मेडिकल करने के लिए क्यों नहीं भेजा? 11:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 8 बजे आप शाम में एफआईआर लेते हो, 10 घंटे 12 घंटे के बाद क्यों ऐसा हो रहा है? आप मेडिकल के लिए क्यों नहीं भेजे आप? तो वहाँ जो उपस्थित पुलिसकर्मी थी उनकी भूमिका इसमें संदेहास्पद है और हमारा विनम्र निवेदन है शासन प्रशासन से कि उस महिला पुलिसकर्मी को, और ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी पीड़िता की मां ने बताया कि वो जो महिला पुलिसकर्मी है वही नायर हॉस्पिटल में पीड़िता के पास है, तो पूरा चांस है कि वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर निर्माण कर सकती हैं। तो तुरंत ही उस महिला पुलिसकर्मी को वहाँ से हटाया जाए और जब तक कि कार्रवाई नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, उनको इससे दूर रखा जाए। और हमारी मांग है, हम सबकी मांग है कि उनको सस्पेंड किया जाए।